चलिए बच्चों, बात करते हैं क्लास 11th चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है? इफ़ ए एंड जी बी ए एम एंड जी एम। पहले तो इसी बात पे बात करेंगे कि ये ए एम और जी एम क्या होता है रेस्पेक्टिवली बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स। दो पॉजिटिव नंबर्स हैं, उनके बीच का अगर आप ए एम फाइंड करो तो ए आएगा, जी फाइंड करो तो जी आएगा। प्रूव दैट द नंबर्स आर, फिर ये बताना कि वो नंबर्स ही हैं। चलो इस बात पे बाद में बात करेंगे, पहले इसके एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सॉल्यूशन देखिए, इन्होंने बात करी टू पॉजिटिव नंबर्स। अब वो टू पॉजिटिव नंबर्स मैंने क्या करा, लेट कर लिया, मान लिया लेट टू नंबर्स आर ए एंड बी। मैंने मान लिया ये नंबर, ओह सॉरी, मैंने मान लिया के नंबर हैं ए और बी, ए एंड बी। अगर मैं ए और बी के बीच का अर्थमेटिक मीन, इसको कहते हैं बच्चों अर्थमेटिक मीन, ए एम, अर्थमेटिक मीन फाइंड करूँ तो ए एम हमारे हिसाब से ए और बी के बीच का क्या होना चाहिए, इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, ये अर्थमेटिक मीन कहलाता है। पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अर्थमेटिक मीन की वैल्यू है कैपिटल ए। ये हो गई जी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। इन्होंने बोला अर्थमेटिक मीन ए है। इफ ए एंड जी बी ए एम एंड जी एम बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स, किन्हीं दो नंबर्स का ए और बी के बीच का ए एम ए है। मेरे हिसाब से ए एम ए प्लस बी बाई टू होता है, तो मेरे हिसाब से ए प्लस बी बाई टू ए एम, उनके हिसाब से ए एम है। ठीक है जी, अर्थमेटिक मीन उनके हिसाब से ये है। चलिए जी आगे बात करते हैं। अगर मैं बात करूँ ज्योमेट्रिक मीन की बिटवीन ए एंड बी, तो मेरे हिसाब से ज्योमेट्रिक मीन ए इंटू बी पे अंडर रूट आना चाहिए। उनके हिसाब से ज्योमेट्रिक मीन जी है, तो इसको जी से कंपेयर किया और ये हो गई आपकी सेकंड इक्वेशन। ये आपके पास दो इक्वेशन है। अब इन इक्वेशनों को सोल्व करके हमें आगे बढ़ना है। ठीक है जी देखिए, हमेशा याद रखना ये ए और बी हमारे बनाए हुए हैं, ये हमने लेट किए हैं। उनके गिवन कंडीशंस ए एंड जी है, तो ए और जी में रहना चाहिए क्वेश्चन, जो हमने बनाया वो हट जाना चाहिए। मैथ्स का ये रूल है। आगे बढ़ें, इसको थोड़ा सा आगे सोचें, तो मैंने देखा a प्लस बी बाई टू की वैल्यू है a, तो a प्लस बी की वैल्यू आनी चाहिए 2a। ओके जी। फिर हमने देखा कि a इंटू बी पे अंडर रूट की वैल्यू है g, और स्क्वायरिंग बोथ साइड करें तो a इंटू बी की वैल्यू आ जाएगी जी स्क्वायर। अच्छा जी, अगर मैं यहाँ पर इस वाली कंडीशन में स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूँ, अब ये है इंपॉर्टेंट बात, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड करते ही मुझे क्या पता चलेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा और इधर 2a का होल स्क्वायर बन जाएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है बच्चों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इधर बन जाएगा आपके पास 4a स्क्वायर। ओके, क्या हम a इंटू बी को g स्क्वायर लिख सकते हैं? यस। अच्छा, हमने पहले भी हमने एक क्वेश्चन में बात करी थी कि अगर हमारे पास a प्लस बी है ना, तो हम a माइनस बी बना सकते हैं। मेरे पास a प्लस बी है, अब मैं a माइनस बी बना सकता हूँ। कैसे? मैं क्वेश्चन को आगे बढ़ाते बढ़ाते पहुंच चुका हूँ इस कंडीशन पे कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की वैल्यू 4a स्क्वायर आ चुकी है। क्या मैं दोनों तरफ यहाँ पर मैं एक कंडीशन क्रिएट करता हूँ, अगर माइनस 2ab आ जाए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आ जाए, अगर ऐसा आ जाए तो मैं इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, मुझे आसानी होगी। पर मुझे चाहिए माइनस 2ab, पर मेरे पास है 2 प्लस का 2ab। अब ये माइनस का 2ab लाने के लिए मुझे बैलेंस करना पड़ेगा कुछ। अब वो बैलेंस करने का क्या तरीका है, मेरे पास लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो मैंने इधर माइनस कर दिया 4ab और मैंने इधर भी माइनस कर दिया 4ab। ऐसा करने से क्या हुआ, ये बचा आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये आपस में कैलकुलेट होके आपके पास बचा माइनस 2ab। यही मेरी चाल थी। आपके पास आ गया जी 4a स्क्वायर माइनस 4। अब आप a इंटू बी को ध्यान से देखो, a इंटू बी को जी स्क्वायर लिख सकते हो, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी स्क्वायर। ओके जी। अब ये कंडीशन कौन सी बन चुकी है, आपके पास ये कंडीशन बन चुकी है a माइनस बी का होल स्क्वायर।
टू ए बी के साइन की वजह से ही तो पता चलेगा, माइनस का टू ए बी है इसलिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। अब मैंने यहाँ पे देखा क्या मैं 4 कॉमन लेके ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर पढ़ सकता हूँ इसको? आपने कहा जी बिल्कुल पढ़ सकते हो। मैंने कहा ए माइनस बी की वैल्यू निकाल सकते हैं हम? आप कहोगे ये स्क्वायर उधर जाके अंडर रूट बन जाएगा, तो अंडर रूट ऑफ 4 ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर तक आप पहुंच चुके हो। अच्छा जी, 4 का अंडर रूट में से ये 4 बाहर निकल जाएगा 2 के रूप में, आपके पास आ जाएगा 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। यहाँ तक भी कोई समस्या नहीं है जी। ये आ गया आपके पास ए माइनस बी। चलो ये वाली इक्वेशन पे ध्यान दो, ये वाली इक्वेशन है आपकी फर्स्ट इक्वेशन और ये वाली आपके पास सेकंड इक्वेशन। और ओहो ये तो हम लिख चुके हैं, सॉरी नाम थोड़ा सा और बदल लेते हैं। हम क्या करते हैं, इसको बोल देते हैं थर्ड इक्वेशन, इसको बोल लेते हैं फोर इक्वेशन, है ना, हमने इस इक्वेशन का यूज़ करा था यहाँ पर। इसको बोल देता हूँ मैं फिफ्थ इक्वेशन। अब ध्यान से देखो, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन 5 मेरे पास क्या क्या है, a प्लस बी की वैल्यू तो है मेरे पास 2a और a माइनस बी की वैल्यू है मेरे पास 2 अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। अगर मैं इनको आपस में ऐड कर देता हूँ तो ये माइनस का ए प्लस का प्लस का बी माइनस का बी आपस में कैंसिल होके ए और ए 2a बनेगा। बस थोड़ा सा ध्यान दे के करते रहो, आंसर आता चला जाएगा। 2a में ये वाली टर्म ऐड करनी पड़ेगी, ये वाली टर्म ऐड करूँगा तो मैं ऐसे लिखूँगा प्लस 2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है जी। इस वाली कंडीशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, देखिए इस वाली कंडीशन को और आगे बढ़ाते हैं। मेरे पास आ चुका है 2a की वैल्यू, इस कंडीशन में से यहाँ से और यहाँ से 2 कॉमन लेके मैं लिख सकता हूँ, 2 कॉमन लेने के बाद मैं लिख सकता हूँ a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। ओके जी, 2 से 2 कैंसिल होने के बाद मुझे a की वैल्यू पता चल गई, a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। ठीक है जी, हमने इक्वेशनों की संख्या बहुत बढ़ा दी है। इस इक्वेशन का मैं थोड़ा सा ध्यान रखूंगा, ये मेरे लिए कुछ खास इक्वेशन है, क्योंकि देखो ये जो ए और बी मैंने बनाए हुए थे वो ए की वैल्यू आ गई किस फॉर्म में, जो उन्होंने दे रखा है ए और जी। ए और जी वर्ड उन्होंने यूज करे हैं इसलिए ए और जी में आंसर आ सकता है, पर जो वर्ड आपने बनाए हैं उसमें नहीं होना चाहिए। तो जो वर्ड हमने बनाया ए लेट टू नंबर्स ए एंड बी, वो ए मैंने किस रूप में बना दिया, ए और जी के रूप में। यहाँ पर मेरा काम एक खत्म हो चुका है। अब दूसरी कंडीशन देखो, दूसरी कंडीशन क्या थी, मुझे ये पता है कि a प्लस बी की वैल्यू तो बनी थी 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर और सॉरी 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 ए प्लस बी की वैल्यू थी आपके पास, देखो ये देखो a प्लस बी की वैल्यू थी आपके पास 2a, यहाँ पर a लिखा जाएगा, और a माइनस बी की वैल्यू थी आपके पास 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। अब की बार मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, 10th क्लास में लिखते थे ना यहाँ पे बाई सब्ट्रैक्टिंग, ऐसे तो फिर सबके साइन बदल देते थे। ठीक है जी, अब की बार प्लस का ए माइनस का ए कैंसिल होने के बाद बी ऐड हो गए और वो बन गए 2b, और इधर जब इनको आपस में कैलकुलेट करेंगे तो ऊपर वाला 2a ऐसे ही। अब इस वाली कंडीशन का साइन माइनस है तो माइनस का 2 और अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर लिखना पड़ेगा, ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। यहाँ पर भी मुझे 2 कॉमन दिखाई दे रहा है तो यहाँ से भी मैंने 2 कॉमन लेने के बाद लिखा a माइनस अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। ये बना आपके पास 2b, b से b वो 2 से 2 कैंसिल होने के बाद b आ गया। b बोले तो सेकंड नंबर, जो आपने सेकंड नंबर लेट करा था उसकी वैल्यू आ गई a माइनस अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। अगर थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करो और थोड़ा सा ध्यान से देखो तो आपको एक चीज़ साफ साफ दिखाई देगी कि जो ये आपके 2 नंबर है ना a और b, ये 2 नंबर कैसे आए हैं आपके पास, a की वैल्यू ये, b की वैल्यू ये लगभग सेम ही तो है। a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर लिखा है
और यहाँ पर a माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर लिखा है। तो आप इसको थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से ऐसे भी तो बोल सकते हैं, टू नंबर्स आर a प्लस का अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, और फिर दूसरा नंबर a माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। यानी कि मैंने एक ही कंडीशन में दोनों नंबरों को बता दिया, एक तो प्लस करके आएगा a में से, एक a में से माइनस करके आएगा। और इसको और थोड़ा सा ध्यान से देखें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस माइनस अंडर रूट, क्या आपको ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिखा हुआ दिखाई दे रहा है? आप इसको a माइनस जी ए प्लस जी लिख सकते हैं, a प्लस जी ए माइनस जी। तो वो जो दो नंबर आए वो मेरे दोनों के दोनों नंबर फाइंड हो चुके हैं। क्या वो दोनों के दोनों नंबर फाइंड हो चुके हैं बच्चों? एक नंबर तो आएगा a में ऐड करके, एक नंबर आएगा a में से घटा के। दिस इज योर आंसर। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो बच्चों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।